ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए तुम्हें छोड़ रहे हैं। दोबारा हम पर हाथ उठाने का ख्याल भी जहन में आया तो हम तुम्हारी जिंदगी नर्क से बदतर कर देंगे। जिस रिश्ते पर तुम्हें नाज था कभी, उस रिश्ते से अब तुम्हें शर्म आएगी सिमर। एक रिश्ता जो मिसाल था मजबूती का, भरोसे का, वो रिश्ता अंदर से कितना खोखला है, ये तो आज हमने साबित कर ही दिया। इसलिए कह रहे हैं कि ज्यादा मत सोचो सिमर, क्योंकि हमारे पास आने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। क्योंकि शर्त के मुताबिक आज रात 12 बजे से पहले तुम्हें खुद हमारे पास आकर अपने आप को हमारे हवाले करना होगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो प्रेम भारद्वाज ने अपनी पत्नी को दांव पर लगाकर जो महान कार्य किया है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, जिसे कल हम पूरी दुनिया के सामने लाएंगे। सोचो फिर क्या होगा। कलंक लगेगा, कलंक। दुनिया थू थू करेगी। अरे भारद्वाज परिवार का नाम ऐसे अंधकार में डाल देगा, ये आने वाली सातों पुश्ते अपने परिवार का नाम रोशन नहीं कर पाएंगी। सिमर को दांव पर लगाकर तीसरी फांसी खेलने के लिए तैयार हूं। शर्त के मुताबिक आज रात 12 बजे से पहले तुम्हें खुद हमारे पास आकर अपने आप को हमारे हवाले करना होगा। मैं जानता हूं मेरी गलती माफी के काबिल नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जो कुछ भी किया परिवार की भलाई के लिए किया।
आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूं सीमा? क्यों किया ऐसा? कैसे हिम्मत की मुझे दांव पे लगाने की? क्यों अपनी सिमर को बेच कर आए हैं? सिमर मैं वो घिन आ रही है मुझे अपने आप से। प्रेम जी, मुझे लगता था कि मैं आपकी जान हूं, जिंदगी हूं मैं आपकी, लेकिन नहीं। आज मुझे पता चला कि मैं तो आपकी लिए एक चीज हूं जिसे आप जब चाहे किसी और को बेच सकते हैं, खेल में दांव पर लगा सकते हैं। क्या हो जाता? हाँ, क्या हो जाता अगर ये घर नहीं रहता तो? क्या हो जाता अगर बिजनेस नहीं रहता तो? मुझे नहीं जानते हो अपनी सिमर को। प्रीति, अगर आप मुझे रास्ते पर भी रखते ना तो भी मैं आपके साथ जी लेती, बिल्कुल शिकायत नहीं करती, सूखी 2 रोटी भी मिल बांट कर खा लेती, लेकिन मैं खुश रहती। पर ऐसे नहीं। और आप जानते हैं ना कि सिर्फ मैं ही नहीं, हमारा पूरा परिवार आपके साथ खड़ा था, तो फिर क्यों बेच दिया मुझे? क्यों प्रेम जी? नहीं, नहीं, जो आपने किया उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे भगवान थे आप, पूछती थी मैं आपको, और एक ही पल में आपने मुझे मेरे भगवान से दूर कर दिया। आज आप मुझे नहीं हारे हैं, आप खुद को हारे हैं। ऐसी हरकत करने से पहले एक पल के लिए भी वो वचन याद नहीं है जो अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हुए मेरे साथ लिए थे। और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा आपसे चाहती। मुझे हमेशा खुश रखने की कसम खाई थी ना, क्या हुआ कसम का? हर मुस्कुराहट, हर आंसू का हिसाब आप रखेंगे। मेरी इज्जत बचा कर रखने की कसम खाई थी और खुद ही ऐसे मेरे को दांव पर लगाकर तीसरी फांसी खेलने के लिए तैयार हूं। वाह, मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे, ऐसा वादा किया करते थे ना, और आज खुद ही मेरे आंसुओं की वजह बन गए। क्यों? हम दोनों ये बात चाहते थे, हमारा रिश्ता तभी टूट सकता है जब हम दोनों में से कोई एक उसे तोड़ना चाहे। और आज ये हरकत करके आपने हमारे रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मिस्टर प्रेम भारद्वाज,
सुनो मेरी बात सुनिए, मेरी बात को समझने की कोशिश। क्या समझूं मैं? जो कुछ भी समझना था, जो कुछ भी देखना था, वो नीचे देख चुकी मैं। अब और क्या बचा है? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता, मैं मानता हूं मैं आपका गुनहगार हूं। आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है, क्योंकि मुझे इस तरह नहीं, कोई फायदा नहीं है मेरे सामने। ये इस तरह माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है प्रेम जी। जाइए अपने उस राजवीर के सामने जाकर ये हाथ जोड़कर माफी मांगिए उससे कि वो आपकी इज्जत दुनिया के सामने ना उछाले, क्योंकि मैं सिमर भारद्वाज हाँ, जब हमारे रिश्ते में ही प्रेम नहीं रहा, तो मेरे नाम में भी प्रेम के लिए कोई जगह नहीं। इसलिए आज से मैं सिमर प्रेम भारद्वाज नहीं, सिर्फ सिमर भारद्वाज हूं। और मैं सिमर भारद्वाज ये फैसला करती हूं, चाहे अंजाम जो कुछ भी क्यों ना हो, मैं आज रात 12 बजे खुद को राजवीर के हवाले नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, आज रात 12 बजे यहां कुछ ऐसा होगा जिससे भारद्वाज परिवार का इतिहास ही बदलकर रह जाए, और ये नया इतिहास रचूंगी मैं। लेकिन हाँ प्रेम जी, ये सबसे पहले हमारे बीच में कुछ बातें साफ होना बहुत जरूरी, आपकी कुछ गलतफहमियां दूर करना बहुत जरूरी है। और आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी मैं अभी के अभी दूर कर देती हूं। आज अभी इसी वक्त से ना आप मेरे पति और ना मैं आपकी पत्नी। हेलो माया, घर पे सब कुछ ठीक तो है ना? हे शिव जी, अब क्या कहूँ रोली को? हेलो माया, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? रोली वो एक्चुअली तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो माया? घर पे सब ठीक है ना? हाँ रोली, यहाँ पे सब बिल्कुल ठीक है। तुम और सिद्धार्थ जी दोनों कैसे हो? हाँ, हम लोग तो यहाँ ठीक है माया। वो क्या है ना, अचानक से ना मुझे घबराहट होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीदी के साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी बड़ी मुसीबत में है वो। नहीं रोली, यहाँ पे सब ठीक है। तुम यहाँ पर नहीं हो, पर यहाँ हम सब है ना दीदी का ख्याल रखने के लिए। तुम फिलहाल सिर्फ जिस मकसद को कामयाब करने के लिए तुम लोग गए हो, दोनों मिलकर उसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करो। मैं यहाँ हूं ना, वादा करती हूँ मैं दीदी को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ माया, जब जब मैं दीदी के पास गई हूँ तब तुम ही तो हो जिन्होंने दीदी को संभाला हुआ है। और अगर तुम वहाँ हो तो दीदी ही क्या, पूरा भारद्वाज परिवार बिल्कुल सुरक्षित है। मुझे उन लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो दीदी कहती है कि अब उनके पास एक नहीं 2 छोटी बहनें हैं, एक माया और एक रोली, है ना? रोली बेटा, उस इंसान का पता चला जो राजवीर और छोटी की मदद कर रहा है? जी माता जी, मौसी जी और राजवीर जिस इंसान से डर रहे थे वो एक राजकुमारी है। क्या? राजकुमारी? हाँ, एक राजकुमारी। और उसकी इस हवेली में कोई ऐसी चीज है जिसे चोरी होने से बचाने के लिए राजवीर ने सिद्धांत जी को यहाँ भेजा है। माया, क्या तुम्हें इस राजकुमारी और उस कीमती चीज के बारे में कुछ पता है? नहीं रोली,
कभी भी राजवीर ने जयपुर की हवेली या राजकुमारी की किसी भी कीमती चीज के बारे में कभी जिक्र नहीं किया मेरे सामने। तो इसका मतलब ये है कि ये राजकुमारी और राजवीर किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये पता करने के लिए मुझे और सिद्धांत जी को और छानबीन करनी होगी। माया, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ठीक है माता जी। नहीं, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है और बदकिस्मती भी कि दुनिया वालों के सामने हम दोनों को पति पत्नी बनकर ही रहना होगा, क्योंकि मुझ में ना तो इतनी ताकत है और ना ही इतनी जिंदा दिली कि मैं दुनिया वालों के सामने आपको अपने पति के रूप में अस्वीकार कर सकूं। लेकिन हाँ, इस कमरे के अंदर ना तो आप मेरे पति और ना मैं आपकी पत्नी। इन चार दीवारों के अंदर अब ना तो कोई बातचीत हो, ना कोई रिश्ता कायम होगा। आज से यहां हम दोनों दो अजनबियों की तरह रहेंगे। आप अपनी जगह और मैं अपनी। सिमर, मेरा विश्वास कीजिए सिमर, मैंने जो कुछ भी किया जानबूझ के नहीं किया। मेरे सामने यूं अपनी बात की सफाई देने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आज आपने जो किया है ना, उसके लिए मैं तो क्या, माता रानी भी आपको माफ नहीं करेगी। सदियों से इस देश की औरतें अपने पति की गलतियों को देखकर भी अनदेखा करती आई है। शायद यही वजह है कि आज भी हमारे देश की कई औरतें दुखी हैं, क्योंकि आप जैसे मर्द हमारे प्यार और माफी को हमारी कमजोरी और मजबूरी समझ लेते। लेकिन अब बस, अब और नहीं। प्रेम जी, ये रिश्ता शायद आपके लिए सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रहा होगा, जिसे आप जब चाहे बस एक साइन करके किसी और के नाम कर सकते, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे लिए ये रिश्ता मेरी जिंदगी है, मेरी सांसें, मेरी रूह की डोर बंधी हुई है इसके साथ। और आज कहीं ना कहीं इस रिश्ते के खत्म होने के साथ साथ मैं भी खत्म हो रही हूँ। मैं भी खत्म हो रही हूँ। गैरों का दिया हुआ धोखा आप फिर भी बर्दाश्त कर लेते हो, लेकिन अपनों का दिया हुआ धोखा बर्दाश्त नहीं होता प्रेम जी, नहीं होता। एक लड़की का रिश्ता सिर्फ उसके पति से नहीं, और कई रिश्ते जुड़े होते हैं उसके ससुराल के साथ, और इसीलिए मैं भी, माता जी, माँ, हमारा पूरा परिवार, हमारे बच्चों के लिए ये रिश्ता निभाऊंगी, या यूं कह लीजिए इस रिश्ते को झेलूंगी।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको माफ कर दिया। नहीं, मैं आपको हर वक्त, हर पल आपके गुनाह का एहसास करवाऊंगी। आपने मुझे या मैंने आपके लिए तीज का व्रत रखा था, आपकी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रही थी, और वहां मुझे दांव पर लगा रहे थे। जिस दिन हमने पूरे तन मन धन से अपना हाथ आपके हाथ में दिया था, उसी दिन की सालगिरह पे आपने मेरा हाथ किसी और के नाम लिख दिया। वाह वाह प्रेम जी, क्या तोहफा दिया है तीज और एनिवर्सरी का। ये मंगलसूत्र, काले मोतियों की माला, इसे मुझे सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए पहनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए तो इसकी कोई अहमियत ही नहीं रही। इसकी पवित्रता के कोई मायने ही नहीं रहे मेरे लिए। जिस मंगलसूत्र को पहनकर एक औरत का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, आज उसी मंगलसूत्र की वजह से मेरा सर शर्म से झुक गया है। जो कभी मेरे गले की शान हुआ करता था, आज वही मंगलसूत्र मेरे गले का फंदा बन चुका है। लेकिन ये फंदा मैं पहनूंगी, चाहे इसमें घुटकर मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मुझे माफ कर दीजिए इस बार, क्योंकि आपने तो हर मकाम पर हमारे रिश्ते को पूरी निष्ठा से निभाया, लेकिन मैं एक अच्छा और जिम्मेदार पति बनने में नाकामयाब रहा।